कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज़ बारिश। सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आज सिंध की साहिली पट्टी तक समंदरी तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। माहीगिरों को समंदर में न जाने की हिदायत। हैदराबाद, बदीन, नौशेर फिरोज, मीरपुर खास, ठट्ठा, जामशोरो, टंडवल अयार, उमरकोट में भी वक्फे से बारिश। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। मेयर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, शहर के तमाम अंडरपास और शाहराएं साफ हैं। जहां जहां पानी जमा है वहां निकास का अमल जारी है। गुलशन मेमार, मंगू पीर में कुछ मकामात पर मसाइल हैं। बारिश से शहर की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़कों की तामीर में कोताही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों से बात नहीं होगी, उनका सफाया किया जाएगा। दहशत गर्दी का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर कोयटा में अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अहम अरकान, सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर से सी पैक और पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल ने बिजली सस्ती करने के मरियम नवाज के फैसले को 2022 में पेट्रोल सस्ता करने के बानी पीटीआई के फैसले जैसा करार दे दिया। कहा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर सस्ता करने के बानी पीटीआई के एक गलत फैसले की कीमत अवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रही है। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का खौफ था, मरियम नवाज को क्या खौफ है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अगली गर्मियों में भी पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ देने का इशारा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरान हूँ। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, मुकाबलेबाजी की गई। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक और खड़ाक। मिशाल यूसुफजई को भी मुशावरत से फारिग कर दिया। काबीना में एक नया मशीर और 3 नए मुआविनीन खुसूसी भर्ती कर लिए। मिशाल यूसुफजई सोशल वेलफेयर पर मशवरे देती थीं। एहतशाम अली को नया मशीर, जबकि पीर मुसव्विर गाजी, सुहेल अफरीदी और नेक मोहम्मद को मुआविन खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को भेज दी। बानी पीटीआई ने पहले कहा रूपोश रहनुमा बाहर निकल आए, अब उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। कहा, रूपोश रहनुमा बाहर आए तो उठा लिए जाएंगे, इसलिए वो अभी बाहर ना निकलें। अडयाला जेल में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पीटीआई पर दहशतगर्दी में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि उसने अफगानिस्तान से लोगों को बुलाकर पाकिस्तान में बसाया। क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पीटीआई करवा रही है? कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा जरूर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने सियासत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो ये मशवरा देना चाहते हैं कि सब सियासतदानों को मिलकर कुछ माह के लिए सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब। बोले, इस वक्त पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुआशी बहरान से निपटने के लिए काम करना चाहिए। अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़िम एहसन शाह की दौरान हिरासत हलाकत के बाद उसकी ऑडियो सामने आ गई। जेल से मुल्ज़िमान को मिलने वाली हफ्तावार टेलीफोन कॉल की सहूलत पर एहसन शाह ने अपनी दोस्त को बताया कि वो 1 माह के अंदर मुल्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने गिरफ्तार करने वाले का काम करके जाएगा। दूसरी तरफ खातून ने पूछा कि वो कौन है। इस पर एहसन शाह ने बताया कि वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह की ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा, जबकि ऑडियो में जिस अफसर को मारने की बात की गई है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर शकील भट्ट हैं। एहसन शाह को टीपू ट्रकांवाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। इसी हिरासत के दौरान पुलिस से मुबैना मुकाबले में मारा गया था।
एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां की दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज़ डॉक्टर्स, नर्सेज और अस्पताल के तिब्बी अमले ने दी। तजवीज़ देने वाले चंद डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क कंपनियों की मिलीभगत से काम करते हैं, कमीशन लेकर डब्बे का दूध तजवीज़ करते हैं। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का तकरीब में इंकशाफ, कहा मां का दूध बेहतरीन कुदरती मुदाफ़ियत देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में जहनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डब्बे का दूध बच्चों की सेहत तबाह कर रहा है। बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता सर्वे में 50%, हालिया सर्वे में 58% ने गुज़िश्ता 1 साल में किसी की नौकरी न जाने का कहा। रोजगार खोने वालों की शरह में 8% कमी 50% से 42% पर आ गई। एप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इस्तेहकाम आया। गुज़िश्ता सर्वे की तरह मौजूद सर्वे में भी 15% पाकिस्तानी रोजगार न खोने के हवाले से पुरएतमाद, अलबत्ता 85% अफराद बेरोजगारी के खौफ का इजहार करते दिखाई दिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात भी कराई गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों की भी मुतासर किया। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडोमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन जारी। इस्लामी जिहाद अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों के घरों को भी आग लगा दी गई। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों पर इसराइली हमले जारी। मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर इसराइली फायरिंग के बाद इमदादी तंजीम ने काम रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। हज़ारों बच्चों के कत्ल के बाद इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन के लिए गजा जारहियत में 3 रोज़ वक्फे पर रजामंदी। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजू उम्मीदवार करार दे दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पिटिशनर्स में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हरासा करने के इल्जामात लगाए गए हैं। कहा गया है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। पेशावर के पौश इलाके हयाताबाद में बारूदी मवाद का धमाका, घर को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक घर के मालिक ने बताया है कि उसे भत्ता देने की कॉल मौसूल हुई थी। पाक बहरिया के नए जंगी जहाज PNS हुनैन का दौरा ओमान। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन की रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज के साथ बहरी मशक, मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देना था।